सर्वप्रथम गांव की हमारी बहुत ही काबिल और होनहार सरपंच बहन अमनदीप कौर जी और सरपंच प्रतिनिधि मनदीप जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर बस स्टैंड जो यहाँ तलवाड़ा गांव का है वो बनवाने का काम किया है। और तलवाड़ा गांव बड़ा जागरूक गांव है। तलवाड़ा गांव में जो जागरूकता का प्रमाण मिलता है वो पिछले कई सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ। खास करके 14 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, उस समय से लेकर के अब तक, चाहे वो तालाब के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे ग्राम सचिवालय की बात हो या गलियों के निर्माण की बात हो, गांव के अंदर कई शेड लगे इस दौर में। और अब ये बहुत सुंदर और हमारी पुरानी जो वास्तुकला है, पुरानी जो भवन निर्माण की कला है, उसके आधार पर इस तलवाड़ा गांव के बस स्टैंड का, बस स्टॉप का निर्माण किया है। ये इस गांव की काबिलियत को दर्शाता है। मैं सरपंच बहन अमनदीप कौर को, सरपंच प्रतिनिधि को और सब अधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से हमारे अन्य जो यहाँ पर सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि आसपास के गांव के पहुँचे हैं, उनसे मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा, आग्रह भी करना चाहूँगा कि वो भी अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए, अपने गांव के सौंदर्यीकरण के लिए, स्वच्छता के लिए और नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए आगे बढ़ कर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा प्रदेश के गांव का विकास किस प्रकार से हो, इस काम में लगी हुई है। और यहाँ मेरा प्रयास रहता है एक जनप्रतिनिधि के नाते कि जो भी समस्याएं या जो भी काम गांव देहात के, शहर के मेरे पास आए, मैं जो भी मेरे से प्रयास हो सकता है उन कामों को मैं करवाऊं। तो जब सब मिलकर के काम करते हैं, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत और सरकार मिल करके, जनप्रतिनिधि मिल करके, तो निश्चित रूप में जैसे तलवाड़ा गांव में आज आपको ये गांव पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खाली ये गांव नहीं है, इस गांव में तो मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ करके काम किया। बहुत सारे अन्य गांव भी ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है, जो ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने पैसा दिया है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या हरियाणा सरकार की बात करें, उसका ही परिणाम है। और अब तो मैं एक बात और कहता हूँ, आज यहाँ बहुत सारे सरपंच मेरी बात को सुन रहे हैं और आपके माध्यम से अन्य सरपंचों तक, जनप्रतिनिधियों तक की बात जाएगी, जो वीबीजी रामजी योजना देश के प्रधानमंत्री लेकर के आए हैं। मैं कहता हूं गांव के विकास के लिए, गांव के सौंदर्यीकरण के लिए और गांव के गरीब आदमी के रोजगार के लिए, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारे बहनों के रोजगार के लिए, उनकी आजीविका के लिए इतना सुंदर अवसर ने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्जित किया है। मैं कहता हूं सब जनप्रतिनिधि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर के खास करके जो रहते हैं, वो जी राम जी योजना में जो भी काम पास करवाएंगे, चाहे वो डेवलपमेंट का है, चाहे वो सौंदर्यीकरण का है, चाहे वो तालाब के सौंदर्यीकरण का है, या फिर गांव के अंदर जिम है, गांव के अंदर लाइब्रेरी है, बच्चों को नशे से खास करके बचाने के लिए जिम और लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा आज के दिन ऐसा साधन हो सकते हैं। तो और चाहे खेल का काम है इसमें, और हमारा ये क्षेत्र ऐसा है, हम घग्गर के किनारे यहाँ पर खड़े हैं, हमारे यहाँ पर पानी आता है, उस पानी से बचाव के लिए यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए, जल संरक्षण के लिए इतनी योजनाएं जी राम जी योजना के तहत हम मंजूर करके करवा सकते हैं। केवल हमें इतना करना है, ग्राम पंचायत को इतना करना है। हमारी ये छोटी बहन यहाँ पर खड़ी है, सरपंच अमनदीप कौर, मैं इससे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ग्राम सभा की बैठकें बुलाए। जो काम ये ग्राम सभा की बैठक में पास करेंगे
वो सारे के सारे काम करवाना ये जनप्रतिनिधि के लिए मेरी भी जिम्मेवारी है और यहाँ पर अधिकारी खड़े हैं इनकी भी जिम्मेवारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भारी भरकम बजट रखा है। हरियाणा सरकार ने भी अपना बजट, इस बजट के अंदर जी राम जी योजना के लिए नायब सिंह जी के नेतृत्व में अलग से बजट जो हरियाणा सरकार का जो 40% हिस्सा उसमें डालना है वो अलग से रख दिया है। इसलिए पैसे की ना केंद्र सरकार के पैसे की जरूरत है, जिस प्रकार का हल्ला विपक्षी दल मचा रहे थे, ना हरियाणा सरकार के पैसे की कोई दिक्कत है। सब मिल करके काम करेंगे। निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का हर गांव तलवाड़ा जैसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।